नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। इस समय मैं पंचकुला इंद्र धनुष ऑडिटोरियम में हूं और यहां पर एक मेला लगा हुआ है, नेशनल आयुर्वेदिक फेस्टिवल, जो कि 3 दिन तक चलने वाला है। और इस 3 दिन फेस्टिवल में क्या क्या होगा, इसके लिए मैं चलूँगा इस फेस्टिवल के अंदर और वहाँ पे पूछेंगे लोगों से, लोगों के विचार जानेंगे क्या है आयुर्वेदा और क्या कहते हैं लोग इस पर। तो उनकी भी कहानी हम सुनाएंगे आके। किस प्रकार के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं, उसके लिए आप मेरे साथ बने रहे मीडिया जंक्शन में, और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे मीडिया जंक्शन TV.com पर। मेरा नाम डॉक्टर वैद्य विवेक आहूजा है। ये एक इवेंट है आयुर्वेद का। ये 4th टाइम इवेंट हो रहा है। इसे आयुर्वेद महोत्सव कहा जाता है। ये नेशनल आयुर्वेदिक फेस्टिवल है। जो यंग जनरेशन जो आयुर्वेद की आ रही है, वो मिलकर इस एक्टिविटी को प्लान कर रही है। इसका जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य वही है जो आयुर्वेद का उद्देश्य है। स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसके बाद अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उसे ठीक करना। यही इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि सोसाइटी को, एरिया को, पूरे देश को ये क्लियर मैसेज दिया जाए कि अगर आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं, आयुर्वेद की चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हैं, तो आप निरोगी रहेंगे। हमारे अंदर रोग तब से आना शुरू हुआ जब से हमने हमारी किचन को एक आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ कनेक्ट कर दिया। जब वो हमारी किचन, हमारी मसालेदानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भरी हुई थी, वो हमारे घर में रोग नहीं आता था। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, माँ अगर पूरी भी बनाती थी तो उसमें भी अजवाइन डालती थी। वो भी एक आयुर्वेद का मैसेज है कि पूरी खाने से आपको गैस बनेगी, अजवाइन इसके अंदर है जो गैस को शांत करेगी। तो इस फेस्टिवल का, इस महोत्सव का, आयुर्वेदिक महोत्सव का जो 12, 13, 14 तारीख को पंचकुला में किया जा रहा है इंद्र धनुष ऑडिटोरियम में, इसका एक ही उद्देश्य है हमारा कि समस्त संसार को ये मैसेज दिया जाए कि आयुर्वेद के माध्यम से ही आप रोगों से दूर रह सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री ऐसे इवेंट्स रूटीन में करती रहती है, पंजाब मिनिस्ट्री करती रहती है। हर एक स्टेट अपने लेवल पे ये एक्टिविटीज़ करती हैं, जिससे आयुर्वेद का विज़न जो है, जो मिशन है, वो लोगों तक पहुँचे, घर घर तक आयुर्वेद पहुँचे। ये जो अब आयुर्वेद महोत्सव ये मनाया जा रहा है, ये यंग ब्रिगेड जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और उसने ये 4थी बार लगाया है। हर साल एक ये महोत्सव लगता है। 3 दिन की एक्टिविटी है, 12, 13, 14 की। हर एक अच्छी कंपनी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है या आयुर्वेद के क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रही है, चाहे वो एजुकेशन का कार्य है, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट का कार्य है, चाहे कोई अच्छी फार्मास्यूटिकल है। जैसे अगर हम बात करें, मुल्तानी है वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है, ऐसे ही झंडू इज़ दी ब्रांड जो आया हुआ है। ऐसे अलग अलग कंपनी जो अच्छी हैं, कोटकल है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। आयुर्वेद की कोई भी श्रेणी, पढ़ाई से लेके, जड़ी बूटियों से लेके और दवाई बनाने तक, उन सब के बारे में नॉलेज के लिए यहाँ अलग अलग कंपनीज ने अपने स्टॉल लगाए हैं। गिनती तो मैंने नहीं की, पर सभी अच्छी कंपनियाँ यहाँ मौजूद हैं। कुछ मेडिटेशन करनी है, उसके बाद आयुर्वेद में वो जड़ी बूटियों का वर्णन है, खुरासानी, अजवाइन है और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नशा से मुक्त करती है। मेरी यंग जनरेशन को एक ही मैसेज है आपके माध्यम से कि जैसे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स, छात्र इतनी दूर से आए हैं, जैसे सर आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये राजकोट गुजरात से आए हैं, तो ऐसे इकट्ठे होके अपनी चीज़ों को लेकर अगर आप अपनी एनर्जी लगाते हैं तो आप अपनी पद्धति को, अपने कार्य को आगे तक लेके जा सकते हैं। नशा एक काला कुआं है जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा है और मृत्यु है, तो उसे छोड़कर आयुर्वेद से जुड़ें और अपने आप को स्वस्थ रखें। सिनेरियो आ गया, जो नई जनरेशन आ गई है। पहले हम जो बिज़नेस करते थे, हम बिज़नेस करते थे अपने गांव में, अपनी गली के अंदर, अपने शहर के अंदर। अब ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप यहाँ बैठकर अमेरिका, कनाडा, US किसी भी कंट्री में बिज़नेस कर सकते हैं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए हमें कि जिससे हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश को की तरफ लेके रुझान है, पर ऐसा नहीं है। आज भी हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, इवन के आयुर्वेद के फर्स्ट प्रोफ के अंदर भी पहले संस्कृत पढ़ाई जाती है, और अब तो भारत सरकार ने उन चीज़ों को मैंडेटरी कर दिया है कि ये अध्याय होने ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमेशा ही रहेगी। उसके लिए भारत सरकार भी काम कर रही है और नई जनरेशन भी काम कर रही है। सबसे बड़ा मोटिव तो यही है। आप बताएंगे जी, आयुर्वेद का मोटिव, आप छात्र हैं। देखिए, आयुर्वेद में तो एक ही मोटिव है, हम नेचर से कनेक्ट रहते हैं, और जो हमारी जो पौराणिक, जो पारंपरिक जो हमारी मेडिसिन है, उससे हम कैसे, ये मॉडर्न डिजीज़ है, उसको हम कैसे छुटकारा पाइए। बिल्कुल ठीक, हमारे छोटे भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप? सेकंड ईयर के स्टूडेंट है। देखो, नेचर ही है
जो आपको हीलिंग करता है। मैं इसका जो मेरे छोटे भाई ने बात कही है उसको थोड़ा सा उदाहरण से समझाना चाहूँगा। क्या आपने कभी कुत्ते को, शेर को घास खाते हुए देखा है? क्या कोई उनका डॉक्टर है जो उनको कहे ये आप गोली खा लो? तो नेचर ने अपने आप में ही आपके चारों तरफ वो चीज़ें उगाई हैं जिससे आप ठीक होते हो। क्या गाय भैंस बकरी बीमार नहीं होती? क्या शेर बीमार नहीं होता? कौन सा ऐसा जानवर है बीमार नहीं होता? हम भी जानवर हैं, बस हमने कहीं ना कहीं केमिकल्स का सहारा ले लिया है। पर नेचर की वो चीज़ है, आपको नेचर का पता होना चाहिए, नेचुरल जड़ी बूटियों का पता होना चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए अर्जुन लेना है, ये आपको पता है अर्जुन लेना है। पर बात भी कब के हिसाब से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम हार्ट के मरीज को अर्जुन भी नहीं देते, तो उसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की ज़रूरत है। एक तो ये आयुर्वेद का मेन मोटिव है नेचर से जोड़ना। दूसरा मोटिव जो मैंने अपनी डिस्कशन शुरू करने से पहले बताया था कि हमारा उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। उसके बाद हम बात करते हैं आतुरस्य विकार प्रश्नम च, कि अगर कोई रोगी हो गया तो उसके रोग को दूर करना है। हमारा वो सिस्टम नहीं है कि पेशेंट आया और हम उसे दवाई देके उसे भेज दें। हमारा पहला उद्देश्य ये रहता है कि उसका डाइट चार्ट बनाया जाए, उसे योगा बताया जाए, उसे मेडिटेशन के बारे में बताया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं जड़ी बूटियों की, उसके रोग के निदान की। इसी माध्यम से आयुर्वेद कार्य करता है और करता रहेगा। मैं मुल्तानी फार्मास्यूटिकल की तरफ से मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा नाम अमित है और ये हमारे नवीन चोपड़ा जी हैं। हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने यहाँ पे आए हैं आयुर्वेदिक महोत्सव के अंदर। हमारा सबका जो मेन एम है आयुर्वेदिक को आगे बढ़ाना। ठीक है, थैंक यू। I'm ex-director Sri Krishna Ayush University Kurukshetra. At present, I am working as a dean cum director SGT University Gurugram. Actually, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक इस किस्म का प्रोग्राम जिससे हम लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागृत कर सकें, क्योंकि आज जो ज़माना आ गया है वो आ गया है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, कि आपको अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहने का ज़माना आ गया है, जिसको देखते हुए इस समय आयुर्वेद के अलावा कोई भी और ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं, जिसमें हम करीब करीब आसपास के सैकड़ों हज़ारों कॉलेज से हज़ारों बच्चों को बुलाते हैं, फैकल्टी मेंबर्स को बुलाते हैं, साथ में इंडस्ट्रियल जितनी भी इंडस्ट्रीज है, हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है, लाइक घंटू है, डाबर है, देख रहे हैं आप ये, तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को बुला के हम एक अकेडमिया इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करते हैं, जिसमें जो अकेडमिशियंस हैं वो इंडस्ट्रीज़ को कैसे देख रहे हैं और इंडस्ट्री से क्या हेल्प ले सकते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एकेडमिक्स से कैसे हेल्प ले सकती हैं। और ये दोनों इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिक्स मिल के आम जनता का जो भारत सरकार की जो एक इच्छा है कि आम जनता को कैसे स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित कर सकते हैं या कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार से वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एम्बिशन रहता है, बड़ा प्रयोजन रहता है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, और ये कार्यक्रम इस प्रकार के प्रयोजन को सिद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए निभाते हैं और भारत सरकार की इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए मददगार होते हैं। मैंने माया कि 5-7-10 हज़ार विजिटर्स भी आए हैं, 20-25 इंडस्ट्रीज़ जो देश की जानी मानी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे आई हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि भी इससे इस चंडीगढ़ जोन में, पंजाब जोन में, हरियाणा का जो बॉर्डरिंग एरिया उसमें एक अच्छा लोगों के अंदर प्रोत्साहन उत्पन्न होगा। ये कब का दिन है और 3 दिन तक ये रहेगा ये कार्यक्रम, और 3 दिन तक चंडीगढ़ के आसपास के, मोहाली, चंडीगढ़, ट्राई सिटी के लोग तो आएंगे और मुझे लगता है पंजाब हरियाणा के भी आसपास के जितने लोग हैं, क्योंकि इसकी हमें अच्छी पब्लिसिटी की है, तो मुझे लगता है कि आसपास पंजाब हरियाणा इवन हिमाचल तक के लोग भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाएंगे।